नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिन्हें आपने नंबर ऑफ टर्म्स में लिखना है। ए पार्ट है आपके पास 2a। सॉल्यूशन, ये कितनी टर्म है आपके पास? 1 टर्म है। ये 1 टर्म कैसे हुई? अगर इसके बाद साइन लगाकर एक और वैल्यू का इजाफा कर दिया जाए तो ये आपके पास 1 टर्म के बजाय क्या टर्म हो जाएगी? 2 टर्म्स हो जाएंगी। अभी देखें, ये 1 टर्म है क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई और साइन लग के कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है a + 3b। सॉल्यूशन, ये कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। ये 2 टर्म्स कैसे हुई? a ये आपकी 1 टर्म है। देखिए हमारे पास साइन लग गई, यहाँ पर देखिए प्लस की साइन है या माइनस की साइन हो, जब भी आपने क्या देखना है, जब साइन आ जाएगी तो इसके बाद जो वैल्यू होगी वो दूसरी टर्म होगी। जैसे ये 1 टर्म प्लस की साइन, ये सेकंड टर्म। तो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है आपकी? 2 टर्म्स है। तो ये आपका पार्ट बी सॉल्व हुआ। पार्ट सी है 4a + 2b + c। सॉल्यूशन, यहाँ पर आपकी कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। कैसे? एक टर्म आपकी ये है, साइन आ गई, इसका मतलब ये एक टर्म हो गई। फिर इसके बाद देखिए दूसरी टर्म क्या है आपकी? ये वाली है। फिर इसके बाद देखिए फिर साइन आ गई, इसका मतलब इसके बाद एक और टर्म है। तो इस वजह से इसको हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे। तो ये आपका पार्ट सी सॉल्व हुआ। पार्ट डी है x² + 4x। सॉल्यूशन, यहां पर आपकी 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स कैसे हैं? देखिए दो वैल्यूज के दरमियान साइन मौजूद है, तो इस वजह से आपकी कितनी टर्म कहलाएंगी? 2 टर्म्स कहलाएंगी। तो ये हमारा पार्ट डी भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहां पर जो आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसमें आपने फाइंड करना है लाइक टर्म को और अनलाइक टर्म को। पार्ट ए है x² + y²। सॉल्यूशन, अनलाइक टर्म। ये अनलाइक टर्म कैसे हुआ? अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये लाइक टर्म है और ये अनलाइक टर्म है? ठीक है, मैंने इसका आंसर तो देखें लिख दिया अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म के लिए हमें कुछ यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं जिसमें आपके वेरिएबल सेम हो। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है? लाइक टर्म है। अगर आपके वेरिएबल सेम है और उनके एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो वो आपके लिए लाइक टर्म नहीं है। अब यहां पर देखें आपके पास x² + y², दोनों के वेरिएबल जो है देखें सेम नहीं है लेकिन आपके एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, दोनों चीज अगर सेम होगी तो वो आपकी लाइक टर्म होगी। अब यहां पर देखिए आपकी एक चीज सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? आपके वेरिएबल सेम नहीं है। इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये आपकी अनलाइक टर्म है। ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है a² + b² + 2c। सॉल्यूशन, अनलाइक टर्म। अब ये अनलाइक टर्म कैसे हुआ? अब यहां पर भी आपको यही देखना है कि यहां पर देखें आपके तीनों वेरिएबल्स क्या हैं? अलग अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से। यहां पर a है, यहां पर b है, यहां पर c है। तो इस वजह से इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है? अनलाइक टर्म है। तो ये आपका पार्ट बी सॉल्व हुआ। पार्ट सी है a + 2a। सॉल्यूशन, लाइक टर्म। अब ये लाइक टर्म कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर दोनों तरफ आपके वेरिएबल्स जो है वो सेम है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? ये लाइक टर्म है। ये आपका पार्ट सी सॉल्व हुआ। पार्ट डी है 3y - 4y + 8y। सॉल्यूशन, लाइक टर्म। अब ये लाइक टर्म कैसे हुआ? यहां पर देखें y, यहां पर भी देखें y, यहां पर भी देखें y। ये तीनों वेरिएबल्स आपके सेम आ गए, इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये भी आपकी लाइक टर्म है। तो ये आपका पार्ट डी भी सॉल्व हुआ। पार्ट ई है 2x + 3y + 4z + 2z। अब यहां पर देखा आपके सारी टर्म के अंदर जो है आपके वेरिएबल्स क्या हैं? एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि ये भी आपकी क्या है? अनलाइक टर्म है। तो ये आपका पार्ट ई भी सॉल्व हुआ और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
पिक आउट द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने यहाँ पर जो है पिक आउट करना है मोनोमियल को, बाइनोमियल को और ट्राइनोमियल को इन एक्सप्रेशंस में से। अब हम ये कैसे बताएंगे कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। मोनो मींस एक, यानी एक टर्म वाले। बाइनोमियल मींस टू, यानी कि दो टर्म वाले। ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म वाले। तो आपको इजीली पता होगा, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें यही पढ़ा था कि आपकी ये कौन सी टर्म है, बताए 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। अब इसमें इनके नाम लिख दिए गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पार्ट ए है आपके पास ए क्यूब वाई, इसके बाद देखें कोई भी साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपके लिए 1 टर्म है। तो 1 टर्म को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है -4xy + 10। देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस की साइन मौजूद है, इसका मतलब ये आपके यहाँ पर 2 टर्म्स मौजूद है। तो 2 टर्म वाली को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तो ये हमने लिख दिया क्या, बाइनोमियल। तो ये आपका पार्ट भी सॉल्व हुआ। पार्ट सी है, इसमें आपको जो दिया गया है 2 दिया गया है, ये एक टर्म है। तो एक टर्म को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो इसका आंसर क्या आएगा, मोनोमियल होगा। तो ये आपका पार्ट सी सॉल्व हुआ। पार्ट डी है a² + 3ab - b²। ये 1 टर्म हो गई, साइन आ गया, ये सेकंड टर्म हो गई, फिर साइन आ गया, फिर थर्ड टर्म हो गई। इसका मतलब यहाँ पर आपके 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स को ये क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिख दिया, ट्राइनोमियल। तो ये आपका पार्ट डी भी सॉल्व हुआ। पार्ट ई है ab - b²। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के दरमियान एक साइन मौजूद है, इसका मतलब ये है कि ये 1 टर्म हुई या आपकी सेकंड टर्म होगी। तो यहाँ पर क्या है, कितने टर्म है आपकी, 2 टर्म है। ठीक है, तो 2 टर्म को आप क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे बाइनोमियल लिख दिया। तो ये आपका पार्ट ई भी सॉल्व हुआ और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं जिसमें से आपने डिग्री को लिखना है। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या हैं, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़े थे। जैसे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, उनमें नेम थे। अभी ज्यादा टर्म जो होती है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पार्ट ए है आपके पास x³ + x² y4 + y। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें से आपने डिग्री बताना है कि कितनी डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो हम लिखेंगे। अब ये डिग्री क्या है, आपके वेरिएबल्स पर जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसे हम डिग्री कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर पूछा जाए कि बताएं x की डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे x की डिग्री आपकी 3 है। इधर x की डिग्री पूछी जाए तो आप कहेंगे x की डिग्री आपकी क्या है, 2 है। y की डिग्री पूछा जाए तो आप कहेंगे y की डिग्री 4 है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए y की डिग्री क्या है, y की डिग्री 1 है। ठीक है, तो अब इसमें जो आपने हाईएस्ट डिग्री बतानी है वो क्या है, सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री जो आपकी क्या है, 4 है। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया क्योंकि आपके वेरिएबल पे यहाँ पे एक्सपोनेंट या पावर कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या डिग्री लिखी, इसकी 4 लिखी। ठीक है, ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है a4 + b5 + 3c। अब यहां से आपने देख के बताना है कि आपके वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कौन सा आ रहा है, जो जिस पर हाईएस्ट पावर आ रहा होगा वही आपकी डिग्री होगी। अब देखें यहाँ पर a पे पावर 4 है, इसकी डिग्री 4 हुई, b पे पावर 5 है, इसकी डिग्री आपकी 5 हुई। अब c पे पावर सपोज यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री आपकी 1 होगी। तो आपने हाईएस्ट डिग्री लिखना है, तो b पे आपके पावर क्या है, 5 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट 5 होगी। तो ये आपका पार्ट बी सॉल्व। पार्ट सी है 4c4 + 3x³ + 2x² + 6। अब आपने इस टर्म के अंदर बताना है कि आपकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। तो आपने देखा कि c पे पावर 4 है, यानी कि इसकी डिग्री 4 है, x पे पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, x पे पावर 2 है, इसकी डिग्री क्या है, आपकी 2 है। तो आपने हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, तो हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो हमने सॉल्यूशन में इसकी डिग्री क्या लिखी, 4 लिखी। तो ये आपका पार्ट सी सॉल्व हुआ। पार्ट डी है x² + xy + y²। अब यहां पर देखें दोनों पर ही आपके टर्म में एक ही जैसी डिग्री आ रही है।
इस पे भी आपके पावर 2 है, इस पे भी आपके पावर 2 है। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में 2 डिग्री लिखेंगे। तो ये आपका पार्ट डी सॉल्व हुआ। पार्ट ई है n प्लस एम एक्स प्लस 6। अब हमने सॉल्यूशन में 1 डिग्री कैसे लिखा, इस पर कुछ पावर नहीं है तो इसका मतलब इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। तो ये आपका पार्ट ई भी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और हमारे आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।